सर्वप्रथम प्राणायाम जो है भस्त्री का प्राणायाम है, जो त्रिदोषों का नाश करता है, वात कफ और पित्त तीनों को बैलेंस कर देता है। इसमें हम जैसे सुनार की धौकनी सोने को शुद्ध कर देती है, ऐसे ही योगी लोग प्राणायाम की अग्नि से मन एवं इंद्रियों के दोषों को जलाकर भस्म कर देते हैं, दग्ध कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। क्योंकि दोष हमारी इंद्रियों में है, विकार हमारी इंद्रियों में है, विकार हमारे मन में है। उन जैसे सुनार धौकनी से सोने को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, ऐसे ही योगी लोग प्राणायाम की अग्नि में मन एवं इंद्रियों के दोषों को जलाकर दग्ध कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई भी कूड़ा करकट अपने घर में नहीं रखता, घर से बाहर फेंक देता है, ऐसे ही हमारे शरीर में जो भी विकार होते हैं वो प्राणायाम की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए प्राणायाम से उत्तम कुछ नहीं है। प्राणायाम सबको नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है, सारे विकारों को नष्ट कर देती है। इसलिए हमें सर्वप्रथम भस्त्री का प्राणायाम करना चाहिए। और भस्त्री का प्राणायाम हमेशा याद रखिए, भस्त्री का प्राणायाम 3 चरणों में पूर्ण होता है। क्योंकि जो फेफड़े की स्थिति है, ऊपर की स्थिति, मध्यम स्थिति और निचली स्थिति, तीनों हिस्सों को, फेफड़े को एक्टिवेट कर देता है, उसके फुलाव को, उसकी क्रमांकुचन क्रिया को बलवान बना देता है। और जैसे ही प्राण आपकी फेफड़े में पहुंचता है, जैसे ही प्राण आपके फेफड़े में पहुंचता है, तो जो फेफड़े में हमारे में खून की नसें बह रही हैं, उनमें जो ब्लड में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हीमोग्लोबिन सर्वप्रथम ऑक्सीजन को चूस लेता है, चूस के ब्लड में पहुंचा देता है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी में, उसको बाहर फेंक देता है। ये क्रिया हमारी होती रहती है। लेकिन जब आप भस्त्री का प्राणायाम करते हैं तो पहले आप स्लो गति का भस्त्री का प्राणायाम करें, धीरे धीरे उस प्राणायाम को करेंगे तो फेफड़े का फुलाव, अगर आपने ज़्यादा एक साथ श्वास भरने की ऐसे कोशिश की तो वो पूरा प्राण आपके फेफड़ों में भरेगा नहीं, और धीरे धीरे भरोगे तो फेफड़ा पूरा भर जाएगा। जब फेफड़ा अंतिम सिरा नीचे डायाफ्राम से टच हो जाएगा, तो जब आपके फेफड़े को पूरी ऑक्सीजन मिल जाएगी तो कभी भी आपके फेफड़े की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आपको टीबी नहीं हो सकती, कोई विकार नहीं हो सकता। फेफड़ा आपका बलवान रहेगा, और जिसका फेफड़ा जितना बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, वो व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होता है। क्योंकि सबसे बड़ी तो जीवन के लिए ऑक्सीजन है। हम पानी के बिना भी कुछ समय रह सकते हैं, हम भोजन के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हम वायु के बिना, प्राण के बिना, प्राणवायु के लिए हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमें जब पूरी ऑक्सीजन मिलेगी हमारी बॉडी के लिए तो हमारी कोशिकाएं बलवान हो जाएंगी, हम ऊर्जावान हो जाएंगे, हम शक्तिमान हो जाएंगे, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, खुशी रहेगा, और सब विकार दूर हो जाएंगे। तो मैं आपको सर्वप्रथम बताता हूँ भस्त्री का प्राणायाम। हमें सीधा बैठ जाना चाहिए, पद्मासन में बैठें या साधारण पलाथी लगाकर बैठ जाएं, जो भी आसन आप, लेकिन मेरुदंड सीधा होना चाहिए, हमेशा याद रखें। लेकिन चेहरे पर कोई तनाव के भाव नहीं, प्रसन्नता के भाव। धीरे धीरे आप राइट नॉस्ट्रिल को आप सर्वप्रथम ये करेंगे भस्त्रिका में, पहले प्राण को आप अंदर भरेंगे ऐसे, पूरा प्राण को बाहर छोड़ देंगे, फिर भरेंगे, पूरा खाली कर देंगे, पूरा भरेंगे, पूरा खाली कर देंगे। जब प्राण को अंदर लेंगे तो अनुभव करेंगे मेरे अंदर प्रेम, करुणा, न्याय, मुदिता, क्षमता, सारे देवीय गुण मेरे अंदर प्रवेश हो रहे हैं, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, मैं शक्तिवान हो रहा हूँ। और जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो अनुभव करेंगे कि मेरे सारे विकार, मेरे सारे द्वंद्व, मेरे सारे क्लेश, मेरी सारी व्याधियाँ, मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी, सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मैंने सब बाहर फेंक दिए हैं। मेरा रोम रोम शुद्ध होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। और जब अंदर भरेंगे तो मेरे अंदर प्रेम, करुणा, न्याय, मुदिता, क्षमता, दिव्यता, पवित्रता और पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। इस अनुभव के साथ अगर आप इसे करेंगे तो आप बहुत लाभान्वित होंगे और विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिए कैसे पूरा भरेंगे, पूरा यहाँ ये छाती में भरना है, पेट में नहीं, वरना पेट का डायग्राम और बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा। छाती में यहाँ ऐसे भरना, फिर इसको धीरे से बाहर छोड़ना।
पूरा भरना है। इससे तन भी सुंदर होगा, मन भी सुंदर होगा। आपके चेहरे पे लालिमा आएगी, बिल्कुल चेहरा चमकने लगेगा, चेहरा तेजस्वी हो जाएंगे आप। आपको मेधा, प्रज्ञा, रितम्रा बुद्धियाँ प्राप्त होंगी। ये स्लो गति का भस्त्रिका प्राणायाम पहले आप धीरे से भरना सीखेंगे। अगर आपने गलती की, ऐसे जल्दी से भरा तो ये गलत हो जाएगा, इसको लाभ नहीं मिलेगा। पूरे धीरे से ऐसे, ये पूरा, फिर पूरा बाहर। ये मंदी गति का भस्त्रिका प्राणायाम। फिर आप मध्यम गति का करेंगे, इसमें थोड़ी स्पीड आप बढ़ाएंगे। देखिए ऐसे, ये मध्यम गति का भस्त्रिका आप करेंगे। धीरे से आपके चेहरे पर हल्की हल्की चैंटियाँ सी चलने लगेंगी, मन शांत होने लगेगा। प्राण ने मन का निग्रह कर दिया है, प्राण ने मन को वश में कर लिया है। और जैसे ही ये करें, आधा सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे, अपने आज्ञा चक्र में ओम को देखेंगे, गहरे मौन में, गहरे सन्नाटे में समाहित हो जाएं। जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है, आपके चक्रों के द्वारा वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आधा सेकंड के लिए आंख बंद कर कर गहरे मौन में, गहरे सन्नाटे में, आज्ञा चक्र में ओम को देखें। इसके बाद भस्त्रिका की तीसरी स्थिति जो तीव्र गति की है, वो बीपी के मरीजों के लिए नहीं करनी चाहिए। जिनको बीपी हाई रहता है वह उनके लिए वर्जित है। इसमें आप बहुत तीव्र गति से, जैसे सुनार की धौकनी बहुत तेज चलती है, इस तरीके से आप करेंगे। पूरे श्वासों को बहुत तीव्र गति से लेंगे। देखिए, फिर पूरा श्वास अंदर लेंगे, आंतरिक कुंभक करेंगे 3 बार। श्वास को अंदर ही रोक देंगे, कुंभक में जाएंगे, ना श्वास लेंगे ना छोड़ेंगे। आंतरिक कुंभक, ये बहुत जरूरी है। अब आपके फेफड़े में क्रिया हो रही है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही है, आपके श्वास की गति घटती जा रही है, आपका मन शांत होता जा रहा है। आंतरिक कुंभक। फिर पूरे प्राण को नासिका से बाहर छोड़ देंगे, पूरा खाली कर देंगे, पूरा बाहर ही रोकेंगे। बाहर से श्वास नहीं लेंगे, श्वास को बाहर ही रोक देंगे। बाह्य कुंभक। फिर अंदर भरेंगे,
आंतरिक कुंभक, अंदर प्राण को रोकना है अपनी सामर्थ्य अनुसार। सामर्थ्य से ज़्यादा शक्ति नहीं लगाएंगे, जितनी आपकी सामर्थ्य है ये पूरी छाती में प्राण को भर देंगे और यहीं रोकेंगे। नो रेस्पिरेशन, अंदर ही ना लेंगे श्वास ना छोड़ेंगे। पूरी प्रसन्नता से, पूरे भाव से, शांत मन को करते हुए, हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, मैं प्राण की साधना कर रहा हूँ। हे प्रभु, प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही औषध है, प्राण इज द बेस्ट मेडिसिन। फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे, फिर बाहर ही रोकेंगे। बाहर से अंदर प्राण को नहीं लेंगे, बाहर वाहिए। आप ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ आपका संबंध हो रहा है, सामर्थ्य से ज्यादा शक्ति नहीं लगाई। फिर अंदर आंतरिक कुंभक, ये यहां ततः क्षीयते प्रकाशवर्णम, अंदर का सारा अंधेरा, सारी अज्ञानता दूर होगी, प्रेम का पथ विस्तार होगा, अंदर प्रकाश होगा, अंदर का अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण होगा, प्रकाश का उदय होगा और प्रकाश ही परमात्मा है। फिर बाहर ही रोक देंगे। हे प्रभु, हे दयालु, हे अनान्यायकारी, हे परम ब्रह्म, मैं तुम्हारी गोद में बैठकर प्राण की साधना कर रहा हूँ। प्रभु, मेरे प्राण को बलवान कीजिए, शक्तिवान कीजिए। हे प्रभु, मेरा प्राण बलवान हो जाए, सशक्त हो जाए। हे प्रभु दयालु, आप प्राणपति हो, आप ही प्राण के रूप में मेरे अंदर समाहित हो, आप मेरे हृदय रूपी गुफा में रहते हो। हे दयालु, हे कृपालु, मैं पूरे मन से प्राण की साधना कर रहा हूँ। प्रभु, मेरी साधना को पूर्ण करें। ये बाह्य, फिर अंदर लेंगे धीरे धीरे आंतरिक कुंभक। जब तक आप आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक नहीं करेंगे तब तक आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। जैसे ही आप प्राण को अंदर रोकते हैं तो आप लाभान्वित हो जाते हैं, आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है, आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं और जैसे ही बाहर फेंकते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ आप जुड़ जाते हैं। जब आप अंदर रहते हैं तो आप पिंड के गहरे में उतर जाते हैं। ये अभी मैंने आपको भस्त्रिका के 3 भाग बताए हैं, फिर मैंने आपको आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक की साधना प्राणायाम की बताई है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको जो विशेष प्राणायाम है। देखिए, एक उज्जाई प्राणायाम होता है हमारे योग में, जो थायराइड के लिए, टांसिल के लिए, खर्राटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत से मनुष्य स्वयं नहीं सोते, पड़ोसी को भी नहीं सोने देते, ट्रैक्टर की तरह उनका सारा सिस्टम, ये खर्राटे आते हैं और खर्राटे अपने में एक बीमारी है। और जो आपका थायराइड सिस्टम है, जो आपके यहाँ पर होता है कंठ में, डॉक्टर कहते हैं कि इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। इस प्राणायाम के रेगुलर करने से, मेरा ये दावा है, इस पर मैंने काफ़ी लंबे समय से काम किया है। मैं 36 वर्ष से योग की साधना में हूँ। काफ़ी समय हिमालय और कंदराओं में रहकर भी ऋषि परंपरा से बहुत चीज़ें सीखी हैं, प्रकृति के टच में रहकर प्रकृति से बहुत चीज़ें सीखी हैं। इसलिए जो मैंने सीखा है, जो मैंने पाया है, ये ऐसा प्राणायाम है कि आपको खर्राटे, टांसिल और कितने ही विकारों को, थायराइड को बिल्कुल दूर कर देता है, क्योंकि यहाँ सारा सिस्टम होता है। और जब वो एक्टिवेट होता है, इसको धीरे धीरे सहज भाव से ये करना चाहिए। यहाँ से आकुंचन करते हुए नासिका से प्राण को धीरे धीरे अंदर भरना है। ऐसे आवाज़ निकलते हुए यहाँ से आपको आएगी। इसको आप 5 बार प्रतिदिन करेंगे तो आपको खर्राटे, थायराइड, कोई भी प्रॉब्लम कंठ से संबंधित आपकी मधुर आवाज़ हो जाएगी। कोई भी दिक्कत कभी आपको नहीं। देखिए इसको कैसे करना है। ये कंठ से आवाज़ है, इसको लंबा ले जाना है। अब आपको जालंधर बंद, जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद के बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से प्राण को बाहर छोड़ देंगे, पूरा खाली करेंगे। ठीक से समझ लें, यहाँ से आकुंचन क्रिया करते हुए पहले धीरे धीरे स्टॉक में लेंगे ऐसे, फिर इसको लंबा करेंगे धीरे धीरे, फिर इसको लंबा,
जाल अंदर बंद। राइट को बंद कर लेफ्ट से धीरे धीरे। हल्की आपको खांसी आएगी तो खांसी को रोकना नहीं है। जो भी हम कोई चीज़ गलत खाते हैं तो आपके कंठ में वो उसका प्रभाव हो जाता है, इसलिए कंठ से खांसी आती है। सब यहाँ उत्सर्जी पदार्थ जो थोड़े जम जाते हैं उसकी वजह से खांसी आएगी। आप खांसी को रोकेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इस प्राणायाम के करते करते आपको खांसी को बिल्कुल नहीं रोकना है, इसलिए खांसी आए तो उसको आने देना। और इस प्राणायाम को कम से कम 3 बार करेंगे। फिर एक बार ध्यान से देखें। इसके बाद आप अपने कंठ की मसाज करेंगे। ऐसे करें। आपके गले के सारे दोष दूर हो जाएंगे, खर्राटे बिल्कुल नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। इसके बाद हमने इस पे शोध किया कि ये एक साइड से हुआ है, नीचे से ऊपर, लेकिन दोनों साइडों से योग तब कंप्लीट होता है जब बोथ साइड्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जब ये होगा तो इसलिए कपूत उज्जाई। कबूतर को आपने देखा होगा क्या करता है, कबूतर गुटुर गु की आवाज़ करता है। उसकी जो आवाज़ है वो गुटुर गु होती रहती है, यहाँ से कंठ ऐसे फूला रहता है, उसको कंठ का दोष नहीं होता। तो हमने इसको फिर रिवर्स किया, विपरीत दिशा में किया, इस पर बहुत काम किया, प्रैक्टिकल किया। तो देखिए हमने इसको रिवर्स कैसे किया जाता है वो भी आप देख लीजिए। पहले आप ऐसे कर रहे थे, ये कपूत उज्जाई, कबूतर की तरह कंठ से आवाज़ आ रही है। कंठ की आवाज़ मधुर हो जाएगी आपकी, बिल्कुल सुंदर हो जाएगी और कंठ के सारे रोग रिवर्स हो गए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखिए रोजाना अभ्यास करेंगे, आप अभ्यस्त हो जाएंगे, योगी बन जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास वैरिक अभ्याम तन निरोधा, बार बार अभ्यास के करने से हम सिद्ध योगी बन जाते हैं। रोजाना करेंगे, नित्य प्रति करेंगे, मन को शांत करेंगे, मन के विकारों को दूर करेंगे। और प्राणायाम में ये शक्ति है कि मन में जितने भी विकार हैं, मन में जितने भी द्वंद्व हैं, मन में जितने भी क्लेश हैं, मन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जियां हैं जो भी शरीर में, प्राणायाम उन सबको नष्ट कर देता है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का सृजन कर देता है, निर्माण कर देता है और दिव्यता से, पवित्रता से और देवत्व से आपको भर देता है। क्योंकि हम देवताओं की संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषि परंपरा से आए हैं। सभी देवी देवताओं ने अपने अंदर दिव्य गुणों का जागरण हमारे अंदर होना चाहिए। देवत्व हमारे अंदर है तो हमारे अंदर मानवीय गुण सारे हैं और हमारे अंदर असुर प्रवृत्तियाँ भी काम करती हैं। इसलिए हमें देवीय शक्तियों को जगाना है, देवत्व से संबद्ध रखना है, ऋषि परंपरा को अपनाना है और अपनी भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, वेद विज्ञान के अनुसार हमें अपना आचरण और व्यवहार करना पड़ता है, तभी जीवन सुखी और आनंदित होता है। और ये परमात्मा का सबसे बड़ा मंदिर है, ये दिव्य मंदिर है, ये ईश्वर ने मंदिर बनाया है। ईश्वर पूर्ण है तो उसने जैसा मंदिर बनाया है वो भी अच्छा मंदिर है। लेकिन हम इस मंदिर में क्या करते हैं? अफसोस है मानव कितना अज्ञानी होता जा रहा है। इस मंदिर में, परमात्मा के दिव्य मंदिर में, सुबह उठते ही बीड़ी सिगरेट का भोग लगा लेता है और बीड़ी सिगरेट का भोग लगा के इस मंदिर को अपवित्र कर देता है। और जो हमारे द्वारा निर्मित मंदिर हैं, जैसे हम हैं, परमात्मा इंसान में अनेक गलतियां हैं, अपूर्णताएं हैं, अज्ञानता है और हम अपने द्वारा निर्मित मंदिरों पर अगरबत्ती और धूप बत्ती चढ़ा देते हैं।
और अपने इस दिव्य मंदिर में, पवित्र मंदिर पर जो ईश्वर ने समस्त जीवों में, सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाया है और उसके अंदर जो मन रूपी मंदिर बनाया है, इससे सुंदर कोई किसी तरह का व्यक्तित्व दुनिया में नहीं है। उसमें हम उठते ही बीड़ी सिगरेट का भोग लगा देते हैं और फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। फिर हम इसमें मांसाहार का भोग लगा देते हैं, अंडे का भोग लगा देते हैं। इस देवालय में, इस शिवालय में, इस मानसरोवर में, इस कैलाश में, इस इतने सुंदर शरीर में जो देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, उसमें हम इसका भोग लगा देते हैं। और जो हमने मंदिर बनाए हैं उसमें हम मिठाई का भोग लगाते हैं। अपने मंदिर को नष्ट कर रहे हैं और अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर में हम क्या क्या चढ़ा रहे हैं। और फिर इस पे क्या करते हैं, अंत में अंत कर दिया इस देवालय पर, फिर इसमें शराब मदिरा का भोग लगा देते हैं, पवित्रता को नष्ट कर देते हैं इस मंदिर की को। और ये पवित्र मंदिर दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। परमात्मा ने इतने सुंदर पदार्थ तुमको सृष्टि में दिए थे, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। लेकिन तुमने कुमति के कारण, गलत बुद्धि के कारण, गलत सोच के कारण, गलत कुसंगति के कारण, गलत विचारों के कारण तुमने गलत चीज़ों का चयन कर लिया जो तुम्हारा नाश करती जा रही हैं। और जो तुम्हारा मंदिर है वहाँ पर तुम दूध का भोग लगाते हो, अपने मंदिर पर मदिरा का भोग लगाते हो। तो अपने पहले आपको पवित्रता, अपनी पवित्रता का ध्यान रखना है। ये मंदिर है ईश्वर का, अगर आप इसमें साफ सफाई नहीं रखेंगे, इसकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो परमात्मा कहेगा मैंने इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया था, तुमने तो अपना स्वयं ही ध्यान नहीं रखा, फिर तुमको अन्य योनियों में फेंक दिया जाएगा। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना, अच्छा भोजन इसमें डालना, ऋतु अनुसार भोजन करना, हितमुख ऋतुमुख और मितमुख के अनुसार चलना, और हर प्रकृति के मौसम के हिसाब से अनाज व फल व सब्जियों का सेवन करना, कम खाना और गम खाना, ये भी ध्यान रखना। बहुत से लोग खाते नहीं हैं, चरते रहते हैं, इसलिए हमें अपने भोजन पर भी नियंत्रण रखना है। आहार चिकित्सा सबसे बड़ी दुनिया में चिकित्सा होती है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में मरा है वो ज़्यादा खाने से मरता है, कम खाने वाला कभी नहीं मरता। कम खाओ और गम खाओ तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आनंदित हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, चारों तरफ आनंद की वर्षा होने लगेगी, प्रेम रस टपकने लगेगा, आपका जीवन रसों में हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, करुणामय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, और आपके जीवन में प्रेम की वीणा बजने लगेगी, आनंद की वर्षा होने लगेगी, परमात्मा का साक्षात्कार आपके साथ हो जाएगा। जिसलिए इस संसार में आए हो, इसलिए मनुष्य को आहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग जहाँ जाते हैं वहीं डस्टबिन की तरह हम हो गए हैं, वही इसमें डालते रहते हैं, वही इसमें कुछ भी आया सामने से शरीर में डालते रहे। भोजनों में अंतर होना चाहिए, नियम पूर्वक रहना चाहिए, तली हुई चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, आहार अपने जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए, अगर आपकी जीभ पर संयम है तो काफ़ी बीमारियां आपको घेरेंगी नहीं। अगला आपको हम अगले कार्यक्रम में जो शेष प्राणायाम है अभी प्रारंभ किया है, बहुत लंबे विस्तृत रूप से वैज्ञानिक चर्चा के साथ अगले कार्यक्रम के लिए भी आपको और प्राणायाम भी सिखाएंगे। फिर आपको ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यानम निर्विषय मनः, संसार के समस्त विषयों से मन को कैसे हटाया जाता है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। योग आसन का विज्ञान क्या है, कौन कौन से आसन किस पशु पक्षियों पर हैं, उनको ऐसे क्यों लिया गया है, कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन से किन लोगों को नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी बीमारी में कौन सा आसन उपयोगी है, ये भी बताएंगे। और फिर आपको योग के बहुत बड़े रहस्य जो हम लोगों ने हिमालय के दौरान कुछ क्रियाएं सीखी हैं, आपको षटकर्म पर भी चर्चा करेंगे, वैदिक चर्चा करेंगे, यज्ञ पर चर्चा करेंगे। और ये कार्यक्रम इस चैनल पर आगे भी आता रहेगा और हम आपको शुद्ध विचारों के साथ, पवित्र विचारों के साथ, वैदिक विचारधारा के साथ और सभी चीज़ें आपको अवगत कराएंगे। इसलिए आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारा बहुत बहुत साधुवाद। आप अपने शरीर का, आप अपने देवालय का ध्यान रखेंगे। ओम
ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः शान्तिः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिरेव शान्ति श्यामः ॐ शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।